तो वेलकम है दोस्तों आपका हमारे आज की न्यू वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोग्राफी ऑफ हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की पूर्ण जीविका। जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड में अभी झारखंड असेंबली के चुनाव हुए हैं। इसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के गठबंधन को पूर्ण मेजोरिटी मिली है और 28 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्याभिषेक होगा, यानी कि वो मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण लेंगे। और संभवतः उसी दिन 28 तारीख को ही कौन कौन मंत्री बनेंगे, कौन कौन से विधायक को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। खैर चलिए कम टू द टॉपिक, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम देख रहे थे हेमंत सोरेन की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को झारखंड के एक भारतीय राजनीतिक परिवार में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, शिबू सोरेन उनके फादर हैं। वर्तमान 4 जुलाई 2024 से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वो कार्यरत हैं। उन्होंने 2019 से 2024 तक और 2013 से 2014 तक झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वह झारखंड के एक राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। वह 2014 से झारखंड विधानसभा में बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 बार दुमका का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2019 से 2020 तक और 2009 से 2014 तक और 2010 से 2013 तक भी उप मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन 2009 से 2010 तक झारखंड में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इनके पास कौन कौन सा भार है उसके बारे में देखें तो इनके पास गृह और कारागार विभाग है, कैबिनेट सचिव हैं और सतर्क विभाग भी इन्हीं के पास है। संसदीय मामले को छोड़ दे तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अन्य विभाग जो किसी मंत्री के आवंटित नहीं किए गए हैं वो भी इन्हीं के पास है। खैर अब देखेंगे 28 तारीख को किसे कौन सा मंत्रालय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं कौन सा मंत्रालय संभालते हैं। हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले में एक बार 31 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उनका तर्क है कि हेमंत सोरेन का उनका तर्क है कि केंद्र की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। विपक्षी दलों का भी यही रुख था। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें जमानत मिल गई थी और 28 जून 2024 को वो जेल से रिहा कर दिए गए। तो अब देखते हैं अर्ली लाइफ ऑफ हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का जन्म रामगढ़ जिले के नेमरा गाँव में हुआ था। उनकी माता का नाम रूपी और उनके पिता का नाम श्री शिबू सोरेन है, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। हेमंत के 2 भाई और 1 बहन है। वो अपने माता पिता के तीसरे संतान है। उनके भाई बहनों में सबसे बड़े दुर्गा सोरेन हेमंत सोरेन के भाई थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी वाइफ सीता सोरेन है और वो बीजेपी में शामिल होकर चुनाव हार चुकी हैं। तो हेमंत सोरेन का एंट्री भी राजनीति में तभी हुआ जब उनके बड़े भाई का देहांत हो गया। तो ये उस समय छात्र जीवन में थे। हेमंत सोरेन पढ़ाई छोड़ के इनको फिर पॉलिटिक्स में आना पड़ा। फादर की लेगेसी का कोई ना कोई तो सक्सीड करेगा ही, तो हेमंत सोरेन को फिर पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और उनकी एक बहन भी है जिनका नाम अंजलि सोरेन है और फिर वो खुद है। पहले नंबर में दुर्गा सोरेन, दूसरे नंबर में अंजलि सोरेन और तीसरे नंबर में स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उनके बाद उनके एक छोटा भाई बसंत सोरेन है, जो झारखंड के दुमका निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। हेमंत सोरेन शैक्षणिक योग्यता पटना हाई स्कूल पटना बिहार से इंटरमीडिएट है। चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामे के अनुसार हेमंत ने बीआईटी मेसरा रांची में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। जैसा आपको बताया मैंने, दुर्गा सोरेन की डेथ के बाद उनको पढ़ाई छोड़ के पॉलिटिक्स में आना पड़ा। तो वह 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक राज्यसभा सदस्य रहे। हेमंत सोरेन 23 दिसंबर 2009 को विधानसभा सदस्य एमएलए के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। बाद में वह 21 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2023 तक झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रहे। अब देखते हैं हेमंत सोरेन का पहला कार्यकाल एज ए चीफ मिनिस्टर। देखेंगे हेमंत सोरेन एज ए चीफ मिनिस्टर 2013 और 14। राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से 15 जुलाई 2013 को उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2014 से 2019 तक उनकी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में भूमिका को देखें। आदिवासी भूमि कानून संशोधन के खिलाफ पत्थरगड़ी आंदोलन द्वारा LRR विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखने बड़ा विरोध किया। मार्च 2018 में हेमंत सोरेन ने देश के संभावित गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा मोर्चा बनाने के संबंध में तेलंगाना तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भी भाग लिया, जहां एजेंडा 2019 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के खिलाफ एक व्यापक मोर्चा पर चर्चा करना था। वे बिहार के नक्शा कदम पर झारखंड में भी शराबबंदी के आह्वान का समर्थन करते थे। राज्य में शराब की खुदरा दुकानों में प्रवेश के जवाब में उन्होंने कहा कि अब सरकार गाँव में शराब की दुकान खोलेगी, जिसका असर झारखंड के गरीब आदिवासियों के जीवन पर पड़ेगा। मैं राज्य के ग्रामीण निवासियों से अपील करता हूं कि वो अपने गांव में शराब की दुकान न
खोलने दें। उन्होंने कहा कि महिला संगठन को सरकार के शराब अभियान के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के लिए आगे आना हो। अब दूसरी बार देखेंगे हेमंत सोरेन एज अ चीफ मिनिस्टर फ्रॉम 2019 टू 2024 और प्रेजेंट डे भी। अगले मुख्यमंत्री, जैसा मैंने आपको बताया कि अगला मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण वही करेंगे 28 दिसंबर को। तो देखते हैं 2019 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया 19 दिसंबर 2019 को झारखंड विधानसभा चुनाव के जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव और एकमात्र आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी, जिसमें मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को खनन पट्टा देकर चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में आयोग ठहराया जाए। 21 जनवरी 2024 को भूमि घोटाले के आरोप के बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी सीबीआई का जो मामला चल रहा था, उन्होंने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना त्यागपत्र सौंपा। उन्हें जमानत मिल गई और 28 जून 2024 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जब हेमंत सोरेन जेल में थे, इसी बीच चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। हेमंत सोरेन के जेल में रहने के कारण चंपई सोरेन ने लगभग 6 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन 6 महीने के बाद जेल से छूटकर बाहर आए, हेमंत सोरेन ने अपने बल पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को विवश किया। इसी कारणवश चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। चंपई सोरेन ने 3 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हेमंत सोरेन अब बाहर आ चुके थे। हेमंत सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यहाँ से अब हेमंत सोरेन दोबारा से फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब इनके पास देखते हैं अवार्ड और ऑनर कौन कौन सा है। झारखंड में दुमका और बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से उनके असाधारण कार्य के लिए हेमंत सोरेन को 2019 में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके पर्सनल लाइफ को देखें तो हेमंत सोरेन की शादी कल्पना सोरेन से हुई। कल्पना सोरेन के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ये भी एक ट्राइबल सांथाल परिवार से बिलोंग करती है और इनका जन्म पंजाब में हुआ। इनके फादर आर्मी में थे और इनकी पोस्टिंग तब वहीं पे थी। इसके कारण ये कई सारे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ी है। तो हेमंत सोरेन की शादी कल्पना सोरेन से हुई है और उनके 2 बेटे हैं। हेमंत सोरेन 19वीं सदी के आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा के एक उत्साही अनुयायी हैं और उनके साहस और वीरता से प्रेरणा लेते हैं। उनके पिता शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संस्थापक हैं। अब देखते हैं हेमंत सोरेन की नीतियां क्या रहती है, वो किन चीजों की वकालत करते हैं। नीतिगत रुख और वकालत, ये जनजातीय अधिकारों के लिए समर्थन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी, जिसे डीबीटी कहते हैं, उसका विरोध करते हैं। झारखंड में शराबबंदी की वकालत करते हैं। लैंड स्कैम का मामला को देखें, जिसके लिए इनको जेल में डाला गया था। तो हेमंत सोरेन पर भूमि घोटाले के मामले में शामिल होने का आरोप है, जिसके लिए ईडी उनकी जांच कर रही है। 19 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को अगले 30 घंटों के लिए लापता घोषित कर दिया था। 19 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को अगले 30 घंटों के लिए लापता घोषित कर दिया था। जब नई दिल्ली में उनके आवास पर जांच हुई, पता चला कि ये कुछ पहले यहाँ से बाहर निकले थे। बाद में वे 30 जनवरी 2024 को रांची, झारखंड के राजधानी में अपने आधिकारिक आवास पहुंचे। बाद में उन्होंने कबूल किया कि वे अपने लोगों को दिलों में रहते हैं। इससे पहले ईडी ने उन्हें 9 बार सम्मन दिया था। आप आइए, यहाँ आपसे पूछताछ किया जाएगा, जिन सम्मनों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। 21 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना त्यागपत्र दिया, जिसके तुरंत ही चंपई सोरेन को अगला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाया गया। उन्होंने 2 फरवरी 2024 को शपथ ली, चंपई सोरेन ने, और झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 जून 2024 भूमि घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। अभी वो जमानत पे। और ये 21 जनवरी 2024 से घटना आपको बताई मैंने। और अभी मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड असेंबली का चुनाव जीत चुके हैं। उनकी पार्टी उनके एलाइज को भारी बहुमत मिली है। 81 में से 56 सीटों पे उन्हें भारी बहुमत से जीत मिली है और वो चुनाव जीत चुके हैं। 28 दिसंबर 2024 को वो फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और उसी दिन संभवतः ये भी पता चलेगा कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं। तो ये थी हेमंत सोरेन की बायोग्राफी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।